Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 8 Work and Energy. इसका जो भी एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. Without wasting time, let us start one by one. Question number 11. A box weighing 2000 Newton is to be slowly slides through 20 meter on a straight track, having friction coefficient 0.2 with the box. Okay. So situation कैसा है सबसे पहले वो देख लेते हैं. Situation is like this one. यहाँ पे ये जो भी ट्रैक है इसके ऊपर जब भी ब्लॉक्स स्लाइड करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा और जो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है उसकी वैल्यू दी है 0.2. ओके, सो म्यू की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 0.2. ओके, 0.2. अब उसके बाद इसका टोटल वेट जो भी है वो 2000 न्यूटन है और वो जस्ट स्लाइड कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, स्लोली स्लाइड मीन्स नेट फोर्स इसके ऊपर जो भी एक्ट होना चाहिए इट इज ऑलमोस्ट जीरो. तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा ओके और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा उन दोनों को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ले लेंगे. इट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है. अगर इस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा होता तो उस बॉडी का एक्सेलरेट होता, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं कही गई तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलेंगे. ओके, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है बॉक्स 20 मीटर. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्या पूछा है. फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद अ चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब जो जो चीज़ें दिए हैं वो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया. इस डायरेक्शन में वो जो भी पर्सन है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो दिस इज दैट फोर्स विच इज कॉल्ड एज एन एफ. हम कंसिडर करके चलते हैं. ओके, और ये जो भी एंगल है दिस एंगल इट इज इक्वल्स टू थीटा और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया. ओके, सो यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, अब इसका जो भी वेट है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो वेट यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है लाइक दिस वन. और जो भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा वो कौन से डायरेक्शन में क्रिएट होगा, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा लाइक दिस वन. अब सभी चीज़ें पहले लिख लेते हैं यहाँ पे. सो इस डायरेक्शन में यहाँ पे उसका वेट एक्ट हो रहा है 2000 न्यूटन. ओके, सो इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट होना चाहिए, नॉर्मल. और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. चलो बढ़िया. अब देखिए ये जो भी फोर्स है इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे. ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आना चाहिए, एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आना चाहिए, एफ साइन थीटा. ओके, बहुत बढ़िया. चलो अब देखिए अगर हम इस ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए. ओके, सो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, म्यू इनटू एन. अब भैया नॉर्मल यहाँ पे कितना है तो वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इसमें नॉर्मल इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एन और एफ साइन थीटा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये ऊपर इतने दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये तो नॉर्मल है और ये इसका कंपोनेंट आ गया. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो रहा है 2000 न्यूटन. ये बैलेंस हो रहा है इसलिए हम इनको इक्वल कर रहे हैं. सो 2000. ओके, सो हियर वी कैन राइट हियर नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन माइनस एफ साइन थीटा. तो ये वैल्यू हम नॉर्मल का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इक्वेशन अब बनेगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा इट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितना है 2000 माइनस एफ साइन थीटा. ओके, सो हमें निकालना है एफ
तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। ओके, सो एफ ब्रैकेट में कॉस थीटा, ओके, ये टर्म अगर इधर आ जाता है तो मल्टीप्लाइड बाय म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस म्यू एफ साइन थीटा। ओके, इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2000। या तो हमने f कॉमन निकाल लिया तो ये f नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू कितना दिया है 0.2। 0.2 को हम 2000 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 400। ओके, सो f इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय, ओके, इसकी वैल्यू 400 आ गया, तो इसको हम नीचे ला के ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 0.2 म्यू की वैल्यू साइन थीटा। सो ये हो गया फोर्स। ओके, इस डायरेक्शन पे जो भी फोर्स हम अप्लाई करें वो फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, एफ की वैल्यू हमें मिल गया है। सो विच इज इक्वल टू 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन बहुत ईजी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ओके, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए फोर्स हम इस डायरेक्शन में एक्ट करवा रहे हैं और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज इक्वल टू थीटा। अब एफ की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू 20 है, तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए देखिए। सो एफ की वैल्यू कितना है 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ओके, ये हो गया एफ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ओके, सो फाइनल आंसर क्या आएगा देखते हैं। सो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 400 इट इज इक्वल्स टू 8000। ओके, 8000 कॉस थीटा ऊपर आना चाहिए अपॉन, तो कॉस थीटा अगर ऊपर आता है तो उसको अगर नीचे ला लेते तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम 1 प्लस 0.2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इट्स अ tan थीटा। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो जो भी वैल्यू आया वर्क डन का, दिस इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 tan थीटा। ओके, सो इतना वैल्यू वर्क डन का यहाँ पे हमें मिल चुका है, तो ये था आंसर ए का। अब बी देखते हैं, फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच इंश्योर हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट वन, find the work when the person has chosen a value of theta which ensure him the minimum magnitude of the force। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम फोर्स हमें लगाना है, तो देखिए इसके लिए जो भी बी का आंसर है, तो बी का आंसर क्या होगा देखिए। सो फोर्स का वैल्यू हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या है फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा है कि 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, वही हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ओके, तो मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे dF बाय dt, ओके, या dF बाय d थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, अगर डिफ्रेंशिएशन लिख लेते हैं मिनिमा कंडीशन, तो यहाँ पे इस फोर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे बाय यूजिंग डेरिवेटिव फार्मूलाज, कौन सा वाला आपको यू वी का फार्मूला पता होगा, u बाई वी का फार्मूला, इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो u डैश वी माइनस u वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ओके, ये v है, तो ये फार्मूला यूज करके अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब dF बाई डी टी क्या होगा, सो dF बाई डी टी जिसकी वैल्यू होगा 0, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसका हम
डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद ये वैल्यू आएगा -400 ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव कितना आता है -sin थीटा प्लस 0.2 cos थीटा, ओके, अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज स्क्वायर करना है इसका, तो cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो देखिए इसकी वैल्यू तो जीरो आ रहा है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग शुड बी जीरो, ओके, तो 0 अपॉन 400 शुड बी जीरो, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा है, यहाँ पे बचा है -sin थीटा प्लस 0.2 cos थीटा, इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा tan थीटा, इट इज इक्वल्स टू 0.2, tan थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है 0.2। अब इस tan थीटा की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.2 हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ओके, इस इक्वेशन में w इज इक्वल टू 8000 अपॉन 1 प्लस 0.2 tan थीटा, ओके, सो वर्क डन का जो भी वैल्यू है इट इज इक्वल टू 8000 अपॉन 1 प्लस 0.2 tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0.2 सब्स्टिट्यूट करना है, 0.2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी w की वैल्यू आएगा इट इज इक्वल्स टू 7690 जूल, तो इतना वैल्यू इसका आना चाहिए, ओके, सो यहाँ पे भी ये जो भी वैल्यू है इट इज इन अ जूल, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लाइड अप, ओके, ये वर्ड फिर से आया, स्लोली स्लाइड अप ऑन अ स्मूथ incline of inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meter. If the driving force is parallel to the incline and in the horizontal direction. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो एक यहाँ पे एंगल इंक्लाइन सरफेस दिया है हैविंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज इक्वल टू 37 डिग्री, ओके, सो यहाँ पे हम एक ब्लॉक को इमेजिन करते हैं, वो ब्लॉक कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे इसके ऊपर ब्लॉक इस तरीके का होगा, ओके, तो देखिए सबसे पहला जो भी है फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करवाना है, पैरेलल टू द इंक्लाइन। सो इस ब्लॉक के ऊपर एक इसके वेट के कारण, जो भी mg वेट है उसके कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, और वो कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, ओके, और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा एक्ट होगा, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो वाला इस डायरेक्शन में, और वो कितना करवा रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू f, ओके, सो बाकी चीज़ें याद न रखते हुए यहाँ पे देखिए स्लोली स्लाइड अप कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच करेगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच कर रहा है तो वी कैन राइट हियर f इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। चलो भैया वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू f डॉट s। अब f की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब देखिए फोर्स जो भी एक्ट करवा रहे हैं और इस ब्लॉक का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट थीटा आता है इट इज इक्वल्स टू 0, ओके, सो देयरफॉर mg sin थीटा ये f की मैग्नीट्यूड हो गया और s का मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, तो mg की वैल्यू दिया है 100, साइन अब 37 डिग्री आता है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट इज इक्वल टू 120, सो 120 जूल ये वैल्यू आ रहा है इसका वर्क डन का, पहले इसका 120 जूल। अब सेकंड का देखते हैं इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके, अब देखिए ये मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से फोर्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ
नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और थीटा कितना है 37 डिग्री है। ओके, सो ये फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। नीचे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, इट इज नथिंग बट द एम जी साइन थीटा। ओके, नीचे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स, यानी एफ कॉस थीटा पूरा फोर्स ले लेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा ओके इनटू एस, तो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे 120 जूल निकल के आएगा। तो आंसर 120 जूल ही आ रहा है। ओके, लेकिन उस फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में, भले आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन उसका कंपोनेंट जो है इसकी वजह से जो भी यहाँ पे वर्क डन आ रहा है इट इज इक्वल टू 120 जूल। ओके, लेकिन अब एक्चुअली फर्स्ट केस में अगर फोर्स फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट केस में, तो वो फोर्स कितना होना चाहिए, आप यहाँ पे mg की वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो mg की वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो दिस इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा 20 यानी 60 न्यूटन। अगर हम प्योरली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये 60 न्यूटन आएगा। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड केस में कितना लगेगा, तो यहाँ पे देखिए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा ले रहे हैं। ओके, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, एम जी साइन थीटा की वैल्यू 60 न्यूटन। तो एफ कॉस थीटा यानी 4/5 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 75 न्यूटन। ओके, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो थोड़ा, क्योंकि अगर आप इंक्लाइन सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये फोर्स कम लगेगा विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स अगर करते हो अप्लाई करते हो तो आपको 75 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन तो उतना ही होगा क्योंकि इसका कंपोनेंट ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट सेम है, कंपोनेंट का उतना ही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो वो 75 न्यूटन यहाँ पे आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed is 72 km per hour। ओके, सो क्या क्या दिया है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे मास, सो मास की वैल्यू है 500 kg। सेकंड दिया है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वो दिया है 25 मीटर। उसके बाद दिया है स्पीड, सो वेलोसिटी जो भी है इट इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 18 यहाँ पे 420 मीटर पर सेकंड। चलो भैया, आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी को वैल्यू पता चल चुका है। अब वो जो भी व्हीकल है वो स्टॉप कर रहा है फाइनली। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा वी डैश कहेंगे, इट शुड बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इस पूरे ड्यूरेशन में उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, इनिशियल स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड कितना है 0 है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज अगर करते हैं तो वर्क डन जो भी होगा, सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू ओके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वर्क डन जो भी हो रहा है देखिए ध्यान से, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और व्हीकल आगे मूव हो रहा है, तो वर्क डन जो भी होगा नेगेटिव होगा, तो -F इंटू एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला, इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो -F डॉट S is equals to Fs minus Fs is equals to
तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश की वैल्यू 0 है इसलिए 0 आ जाएगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, ओके, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल, तो एफ इज इक्वल्स टू एफ एस इज इक्वल्स टू, तो हाफ एम की वैल्यू कितना है 500 है, v की वैल्यू कितना है इट्स 20, तो 20 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 400 हो जाएगा, ओके। और s की वैल्यू कितना है, अगर s यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो s की वैल्यू कितना है, तो s की वैल्यू है यहाँ पे 25, तो ये इधर 25 डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो फटाफट देख लेते हैं ये कितना आएगा अब। सो दिस इज इक्वल्स टू 8, ओके। सो 8 यहाँ पे ये होगा 4, सॉरी ये 8 नहीं 16 आएगा, 16, ओके, क्योंकि ये है ना, तो 16, अब ये होगा 8 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 500, दिस इज इक्वल्स टू 4000 न्यूटन। तो इतना फोर्स वहाँ पे एक्ट होना चाहिए, तो F की वैल्यू निकल के आ गया विच इज इक्वल्स टू 4000 न्यूटन, ओके। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट वन, फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार वेइंग 500 kg फ्रॉम रेस्ट टू 72 km/h इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ओके। सिर्फ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है 72 km/h मीन्स 20 मीटर पर सेकंड, और मास भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल करना है, तो वर्क डन उतना ही आएगा, सो विच इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स उतना ही आएगा 4000 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity varying with the speed traveled according to the equation v is equals to a root x, okay, where a is the velocity, find the total work done by all forces during the displacement from x is equals to 0 to x is equals to d, okay। so यहाँ पे बेटा varying velocity है, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी वर्क डन है दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ओके। सो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अब हम देखिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाफ एम वी एफ स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, चलो भैया ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो उनका कहना है कि फाइनल पॉइंट पे x की वैल्यू कितना है d है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू a रूट x था, तो v इज इक्वल्स टू a रूट d हो जाएगा, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है a रूट d, सो उसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो a स्क्वायर इंटू डी आएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, तो वर्क डन जो भी आ रहा है इट इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर डी बाय 2। मुझे एक बार आंसर चेक करने तो यस दिस इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी है फाइनल वेलोसिटी चाहिए था हमें, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए था, ओके। तो टोटल जो भी वर्क डन है इट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर डी बाई 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 तक, तब तक के लिए बाय बाय।